नमस्कार ईपीएस के सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी कि पेंशन धारकों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर दो बड़ी घोषणाएं। पेंशन 7500 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो यानी कि पेंशन धारकों, आपकी जो पेंशन है उसके अंदर 7500 प्लस डीए की बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए पेंशन धारकों, पूरी अपडेट को विस्तार से जान लेते हैं। जैसे कि पेंशन धारकों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। पेंशन को लेकर दो बड़ी घोषणाएं। पेंशन की तिथि घोषित और पेंशनर्स का इंतजार खत्म। तो किस तारीख से पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसी के साथ ही पेंशन में 7500 प्लस डीए की बढ़ोतरी हो सकती है। कमांडर अशोक राउत का नया अपडेट सामने आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ ही पेंशन धारकों 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि पेंशन धारकों, आज हम ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई दो बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों और घोषणाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कई महीनों से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, उस पर आखिरकार सरकार और ईपीएफओ की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। तो पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने क्या आया है और किस तारीख से आपकी पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे कि पेंशन धारकों, आपको बता दें, सरकार और ईपीएफओ की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ठीक है, जैसे कि पेंशन धारकों, आपको बता दें कि मिनिमम पेंशन 7500 पर नई हलचल सामने आई है। पेंशन की तिथि और भुगतान सिस्टम में बदलाव को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को राहत मिलेगी। तो यानी कि पेंशन धारकों 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। तो किस तारीख से पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है और किस तारीख से आपको पेंशन बढ़कर मिलेगी, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इन सभी खबरों पर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, जैसे कि पेंशन धारकों, मिनिमम पेंशन 7500 पर बड़ी हलचल। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस मांग पर अब ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के बीच मीटिंग्स और चर्चाएं तेजी से बढ़ रही हैं या बढ़ती दिख रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही मोदी सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा हो सकती है और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्या बदला है अभी पेंशन के अंदर, इसके बारे में जानते हैं। कमेटी की सिफारिश से मंत्रालय को फिर से भेजी गई। राज्यों से मिली रिपोर्ट्स फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। सरकार, आपको बता दे कि जैसे कि सरकार पर पेंशनर्स को यानी पेंशनर्स का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कई पेंशनर्स संगठनों ने यह कहा है कि 1000 पेंशन में जीवन यापन करना असंभव है। ठीक है, संभव नहीं है। इसी वजह से 7500 की पेंशन प्लस डीए की मांग को अब सरकार ध्यान से देख रही है। माना जा रहा कि बजट से पहले सरकार इस पर ठोस कदम उठा सकती है और पेंशन पर ठोस कदम उठाया जा सकता है। और इसी के साथ ही पेंशन धारकों, बात करें पेंशन की तिथि और भुगतान प्रणाली पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पेंशन किस तारीख को मिलेगी, कब तक पेंशन खातों में आएगा, इस पर पेंशनर्स को लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब यह साफ हुआ है कि कई राज्यों ने अपनी पेंशन वितरण रिपोर्ट ईपीएफओ को भेज दी है। पेंशन भुगतान के लिए नई स्टैंडर्ड डेट तय करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ईपीएफओ और फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलकर एक एकीकृत प्रणाली ला रही है। ठीक है, और इसी के साथ ही नए साल के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी पर निर्णय हो सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, हर महीने समय पर पेंशन मिलेगी।
पेंशन के साथ ही बैंक की देरी खत्म होगी, पेंशन स्टेटस पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी होगा। ठीक है, यानी कि पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म होने की दिशा में है। ठीक है, और इसी के साथ ही पेंशन धारकों बात करें कि 78 लाख पेंशनर्स को सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि पेंशन धारकों 78 लाख पेंशनर्स को मिलेगी राहत। देश के ईपीएस 95 के करीब 78 लाख पेंशनर्स हैं। अगर ये दोनों फैसले लागू होते हैं तो इसका फायदा करोड़ों परिवारों को मिलेगा। ठीक है, सरकार का कहना है कि रिटायर्ड कर्मचारियों का आर्थिक बोझ कम करना, समय पर पेंशन उपलब्ध कराना, मेडिकल खर्चों को देखते हुए पेंशन बढ़ाना, इन 3 बातों पर सरकार का पूरा फोकस है। कम आय वाले पेंशनर्स के लिए यह निर्णय आर्थिक सुरक्षा का बड़ा साधन बन सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही पेंशन धारकों बात करें कि पेंशन बढ़ोतरी क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं। ईपीएस पेंशनर्स का कहना है कि 1000 की पेंशन में दवाई का खर्चा भी नहीं निकलता। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बिजली, किराना, मेडिकल खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ ही रिटायर होने के बाद आय का कोई और स्रोत नहीं होता। इसी वजह से पेंशनर्स संगठनों ने कई बार सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है और अब लग रहा है कि सरकार ने इन मांगों को, यानी आपको बताते, गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, और सरकार आपको बता दे कि पेंशन बढ़ोतरी पर जल्द निर्णय कर सकती है और 78 लाख पेंशनर्स को बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार के संकेत, बड़ा फैसला जल्द। संबंधित विभागों के सूत्रों ने बताया है कि आपको बता दें कि फाइनली फैसला तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है फैसला। कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम समीक्षा चल रही है। बजट 2026 के अंदर या इससे पहले राहत देने पर विचार किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि सभी विभागों की सहमति मिल गई तो मिनिमम पेंशन 7500 पर कोई बड़ा नोटिफिकेशन जल्द जारी आ सकता है या जल्द जारी हो सकता है या नोटिफिकेशन आ सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जब श्रम मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा दस्तावेज जारी होगा या दस्तावेज जारी करेगा। मिनिमम पेंशन 7500 पर नई हलचल देखी गई है। राज्यों की रिपोर्ट ईपीएफओ को भेजी गई। पेंशन तिथि पर बड़ा अपडेट, पेंशन प्रणाली को डिजिटल बनाया जाएगा। 78 लाख पेंशनर्स को नया फायदा मिलेगा। सरकार पर बड़ा दबाव, जल्द फैसला सरकार कर सकती है। संभव है कि सरकार फैसला जल्द कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि पेंशन धारकों, यह थी पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। 78 लाख पेंशनर्स को नई सौगात मिल सकती है और इसी के साथ ही पेंशन धारकों, यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। आपको बता दें, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आने वाली ये दोनों घोषणाएं लाखों पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती हैं। जैसे किसी फैसला नोटिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि होती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो ठीक है, यह जानकारी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं तो कमेंट में बताएं कि आप कितने समय से पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए, ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।